अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है PP 149 बनाम सरकार। PP 149 के अंदर एक बड़ा इलाका जो सा है वो दरस बड़े मियाँ का है। यहाँ की आबादी जो सी है वो हज़ारों पर मुहित है और जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस इलाके को दरस बड़े मियाँ क्यों कहते हैं? ये हाफ़िज़ मियाँ मोहम्मद इस्माइल साहब आज से 400 साल पहले गुजरात के नज़दीक एक गांव है छन्नी मस्ती, वहाँ से हिजरत करके यहाँ पे आए थे। अल्लाह ताला की तरफ से उनकी यहाँ पे ड्यूटी लगी। तो ये उनके यहाँ पर मज़ार और मस्जिद है। ये मोहल्ला जो था उससे पहले मोहल्ला तेलियाँ वाला मशहूर था। मतलब तेलियाँ वाला आज से 400-425 साल पहले। अच्छा। तो जिस वक्त आप यहाँ पे आए तो आप वहाँ यहाँ पे एक जोगी था, जिसके कब्जे में ये जगह थी। अच्छा। तो उसने अपने जादू की वजह से यहाँ को लोगों को जो है वह मुरीद किया हुआ था। अच्छा। तो आपने उसको कहा कि ये मस्जिद है, इस जगह को छोड़ो और यहाँ से आप चलते बनो। ठीक है। वो जिस वक्त तो उसने आपकी बात नहीं मानी, वो भी जादूगर था, उसने अपने जादू के ज़ोर से कहा कि भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये मस्जिद को भी साथ ले जाता हूँ। लेकिन मियाँ साहब के हाथ में एक डंडा था, आपने ज़मीन पे मार के कहा कि भाई रुक जाओ यहीं पे, लर्जी वो जगह। तो वो रुक गई। फिर मियाँ साहब ने यहाँ पे एक बच्चा उनके पास आया, उसने कहा जी मुझे 1 महीने में आप हाफ़िज़ कर बना दें। अच्छा। आपने कहा कि 1 महीने में नहीं, आप मेरे पास जो है वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, दाईं तरफ पढ़ें। तो दाईं तरफ उसने नमाज़ पढ़ी, आपने सलाम फेरा, जितने भी थे हाफ़िज़ हो गए और बाईं तरफ जितने लोग थे वो नाजरा हो गए। वहाँ पे दुआ की कि क़यामत तक मेरी फ़ैमिली में से हाफ़िज़ कुरान होते रहे। तो आज भी उनकी 11वीं पुश्त चल रही है, 6-7 हाफ़िज़ कुरान है वो चल रहे हैं, उनकी ये करामत है। और वहाँ से उनको लक़ब जो है वो मियाँ वड्डा का लक़ब मिल गया। मियाँ वड्डा बड़े मियाँ दर्स तो उर्दू में कहते हैं सब। उनका नाम हाफ़िज़ मोहम्मद इस्माइल अल मारूफ हज़रत मियाँ वड्डा साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। हाँ। आपने 2018 में वोट डाला था? जी मैंने 2018 में वोट डाला था। किसको डाला? नून लीग को डाला था। लेकिन अब मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल। जो जिसकी सियासत चल रही है दिल जो है वो उकता गया। अब अच्छा, यहाँ से मैं बाहर पोस्टर देख रहा था, अलीम खान साहब भी यहाँ से लड़ रहे हैं। नहीं, अलीम खान साहब अब लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे चौधरी शहबाज साहब जो है ना और अली परवेज़ मलिक, हाँ, वो इस तरह के हैं कि वो ये नहीं देखते कि ये PTI का बंदा है, वो ये नहीं देखते कि ये नून लीग से खुश हैं। नहीं, खुश मैं किसी सियासी जमात से नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन वो ये है कि जिस वक्त भी नहीं, वो ये है कि जिस वक्त किसी घर में कोई फौतगी होती है, कोई तकलीफ होती है, वो फ़ौरन पहुँचते हैं। अच्छा। वो यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा हमें कोई मेंबर नज़र नहीं आता। ये नहीं कि मैं उनकी फेवर दे रहा हूँ मैं उनको, लेकिन वो हर जनाजे में यहाँ पे शामिल होते हैं, हर के की तकलीफ में पहुँचते हैं। अब या फिर दूसरी बार इस वजह से वो ये है कि उनकी इस वक्त बर्थ बहुत अच्छी है। ठीक है, इस वक्त बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया बताने के। वालेकुम सलाम। में आपने वोट डाला था? नवाज शरीफ। और अब आप किसको वोट डालने का सोच? अच्छा, मैंने देखा है यहाँ इस इलाके में आते हुए ना वो अलीम खान साहब की भी फटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। हाँ लगी हैं, लेकिन ज़्यादा उसका ही है, नवाज शरीफ का ही है। नवाज शरीफ का ही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। किसको वोट डाला था 2018 में? पहले तो मैंने नवाज शरीफ को शुरू से डाला। ठीक है, उसके बाद अब क्या सोचा आपने? अभी तो कुछ नहीं सोचा, अब मैं किराए पे हूँ। हाँ, आपका वोट कहाँ पे? यहीं पे इसी इलाके में है? हाँ, इसी इलाके बड़े मियाँ में है। हाँ। अच्छा, तो फिर अब आपको कोई बंदा पसंद आ रहा है कि यानी कि जो वोट डाला जाए जिसको? जो हुकूमत सही आए, महंगाई सस्ती। कोई समझ आ रहा है? किसी की बात समझ में आ रही है? बेटा मैं कह रही हूँ वो ही सबसे अच्छा है जो महंगाई सस्ती करे, गरीबों के लिए सब सोचे। फिर अभी आपने इसका मतलब कुछ सोचा नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ को डाल दूँ। नवाज शरीफ को डाल देंगे? ओए हो, अच्छा चले ठीक है, खैर से जाए आप, अपना ख्याल रखें। वोट डाला 2018 में आपने? डाला। किसको डाला? मैंने नवाज शरीफ की पार्टी को। हमने भी नून लीग का। अभी पूरा हल्का नून लीग का। क्या वजह थी, आपने क्यों वोट डाला उनको? क्या सर उन्होंने हमारे हल्के में काम ही बहुत कराया है। अच्छा। ठीक है, और उनके होते हुए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आमदन भी बेहतरीन थी, घर के हालात भी बेहतरीन। तो आपको ये शहबाज शरीफ साहब का टाइम नहीं परेशान किया? अब देखे ना, पहले अपने
खान साहब आए हैं, उन्होंने काम थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, हालांकि कुछ बंदों के बाद ये कि उन्होंने काम सही किया है। एक नई पार्टी भी आ रही है, इस्तेकाम पार्टी, उसके अलीम खान के मैंने लगे हैं बोर्ड देखे हैं, तो अगर वो यहाँ से खड़ा हुआ तो वोट डालेंगे उसको? नहीं सर, हम ये पूरा नून लीग का हल्का है, इंशाल्लाह आइंदा भी नून लीग को ही वोट देंगे। आप नून लीग को ही, अलीम खान को नहीं? नहीं। क्या हाल है आपका? ठीक है। आप कैसे हैं? इसी हल्के में वोट है आपका? हाँ जी। किसको वोट डाला था 2018 में? 2018 में अपना मौलवियों को। मौलवी किसको? तरीके लब्बैक को डाला था? हाँ जी। अच्छा, और आपने अब किसको डालेंगे 2024 में? अब समझ नहीं आ रही किसको नहीं डालेंगे? नहीं, अब वोट नहीं डालना, इतनी महंगाई कर दी है। क्यों नहीं डालना? क्यों डालेंगे? क्या फायदा क्या है? क्या अमन दिया इसने? आपका हक है ये, इसको इस्तेमाल करें। नहीं, अजाया कर देंगे, मार देंगे, नहीं देंगे। पहले आपने डाला तहरीक लब्बैक वाले को, और उसके बाद अब आप वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे तो लब्बैक वाले को डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे तो सिर्फ लब्बैक को डालेंगे। लब्बैक अगर उनका नुमाइंदा यहाँ से खड़ा हुआ तो उसको डालेंगे इंशाल्लाह। क्या मैं देख रहा था भाई, वो अलीम खान भी खड़ा हो रहा है। अलीम खान वो थोड़ा बड़ा अलीम खान को नहीं, तहरीक लब्बैक को। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। चाय पिलाएं। हाँ जी, की हाल है? आप वोट डालती हैं? नहीं पाते? वोट पा के ना, हाँ, पहला बेनजीर ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਤਾ। ਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵਾਜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਹਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ 2024 ਚ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। वोट जरूर पा देना, कोई देख लेना अच्छा नुमाइंदा, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ? ਅੱਛਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ। अच्छा चलो, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੋਨਾ। बेशक अपना ख्याल रखो माल। वोट किसको डाला था 2018 में? 2018 में अच्छा, पीटीआई को। हाँ जी, तो उम्मीदें पूरी हुई आपकी? बस मिलता जुलता ही है सिस्टम अभी। अब 2024 में किसको डालने का सोचा आपने? अभी कोई माइंड नहीं है, मतलब फिर भी मेरा आप ख्याल PTI को नहीं है डालेंगे? तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को डालेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह। ये बताएं, 2018 में वोट डाला था आपने? वोट तो सारी ज़िंदगी डाला है, अब नहीं डाला। अब डलेगा तो डालेंगे ना। किसको डालेंगे? क्या सोचा आपने? हैं? किसको डालेंगे? किसको, कोई पार्टी सोची है आपने? हमने तो ये सोचा हुआ हाँ को डाल। पीटीआई को वोट डालेंगे? वो क्या वजह? बस हमें अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? आपने क्या सोचा है भाईजान? हम तो मुस्लिम लीग के आदमी हैं। किसके? मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के? हाँ जी। आप मुस्लिम लीग को डालेंगे? हाँ जी। अंकल कहते हैं कि उन्होंने पीटीआई को वोट डालना। इनसे पहले ये तो पूछो पीटीआई ने किया क्या है? वो कह रहे हैं किया। वो इन्होंने जो बात इन्होंने कर दी है ना, वो हमारी जेब में होती है, ये बात नहीं कर सकते हमारे साथ। किराए मुकाबला करवा ले हमारे से। आपको नून लीग पसंद है? दौड़ना। अभी आप आगे किसको वोट डालेंगे? नून लीग को ही। नून लीग को ही? चलो ठीक है। यहाँ पर एक वो नया उम्मीदवार भी आ रहा है, तो पुराना ही नून लीग के सारे मर जाएं, उसका ये नया बाल भी आएगा, फिर भी हम नून लीग को ही डालेंगे। ऐसे क्यों है? बस प्यार है। और आपका प्यार भी ऐसा ही है? हम तो मर भी सकते हैं तो वोट उसी को देंगे, पीटीआई को ही? उसको ही देंगे। नहीं तो अभी छुरी लेकर आए, हम भी मार के दिखाते हैं, ये भी मार के दिखाते नहीं हो, ये तो जुनूनी वोटर तो साथ बैठे हुए हैं, लेकिन ये जुनूनियत जो सी है ना, इससे बचें, ये बड़ी नुकसानदेह होती है। दो 2018 में नवासी को डाला था, पीर पार्टी को डाला था, पीटीआई को डाला था, फिर सबको डालते हैं, काम को नहीं करते गरीबों का। क्या काम करवाना चाहते हैं? काम को गरीबों को महंगाई इतनी हो गई है। हाँ, मकान किराए पे है, बच्चे पढ़ रहे हैं, शादियाँ करनी है, बच्चे जवान हैं, कोई किसी का नहीं सोचता, अपना पेट भर रहे हैं, बैंक बैलेंस लूट रहे हैं, डॉलर लूट रहे हैं, कोई किसी का गरीब का नहीं सोचता। ठीक है। गरीब आदमी एक टाइम की रोटी खाता, दूसरे टाइम की रोटी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है। अपना कहाँ जाए अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है।
वोट के पीछे जो उम्मीदें हैं वो पूरी होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो ये वोट का तो खेल तमाशा ही लगेगा कि भाई तू जीत जा, तू जीत जा, तू ताकत च आया, तू ताकत च आया। ये दर्स बड़े मियाँ, जैसे जो सही नाम इसका है दर्स मियाँ वड्डा पे मौजूद हैं और यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आगे चलते हैं। ये अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का एक प्रोग्राम है। यहाँ पर पैसे मिलते हैं ख़वातीन को। ये ख़वातीन ने टोकन लिए हुए हैं, इनका एक सिस्टम है, उसके साथ ये पैसे इनको मिलते हैं। इससे पहले ये पैसे ATM मशीन पे आया करते थे, ये ATM मशीन से ख़वातीन निकला करती। अभी कितने पैसे आते हैं यहाँ पे? 8,500। 8,500 आता है। तो 8,500 जो है वो आप इनको टोकन लेके देते हैं? पहले इनको ये सुबह आती हैं खुद ब खुद, लाइन में अपनी बारी से लगी होंगी ना सारी। अच्छा, ये तो वो सड़क तक रश लगा होगा। अच्छा, ठीक है, यानी कि 400-500 के करीब लेडीज होंगे जो पहले नंबर पे खड़ी है ना। और आपने सिर्फ 100 को देना होता है पहले 100? हाँ, पहले 100 को देना होता है। पहले 100 को एक दिन देना होता है? एक दिन देना। तो पहले 100 को जो एक दिन देते हैं उसका आप टोकन बना देते हैं? स्टैंप करके देते हैं। आज के जो 100 हैं वो हुए हैं, वो नंबर 44 है। आज 100 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो सिस्टम डाउन जा रहा है। नेटवर्क ऑल ओवर 3 दिन से ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में सिस्टम डाउन जा रहा है। सिस्टम डाउन जा रहा है। हाँ। और ये ख़वातीन रोज आ रही हैं? ख़वातीन रोज आ रही हैं। और जो 40-50 हो रहा है, अगर सिस्टम सही हो तो एक दिन में 500 लेडीज को पैसे मिल जाते हैं। आप कभी ऐसे करते हैं कि अंगूठे लगवा लेते हैं और पैसे नहीं देते? इस तरह कभी भी नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एजेंट पे FIR लगे हो। तो उन्होंने क्या अंगूठे लाए नहीं आले लगे मैंने। अभी औरत इधर दुआइयां दे रही थी कि मेरे अंगूठे लगवा लिए, मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे अंगूठे लगवा लिए, मुझे पैसे नहीं दिए। इन्होंने कहा 10 दिन बाद आप लोग आना। अब अगर नए अंगूठे आ रहे थे ना उसके, तो ये उनको बोलते कि ये कैसे सिस्टम होता है कि चेक इनको बताते हो कि आपका नाम नहीं आ रहा? हाँ, बता देते हैं उसी टाइम बताते हैं। जब आपको ये बताते हैं कि ये नाम नहीं आ रहा, आप देखते हैं? नहीं, मुझे कहते हैं हमें पैसे दे दे, हमें पैसे दे दे, हमें से 1000 रुपया ले लें, हमें पैसे दे दें, 1500 रुपया भी ले लें, 1000 रुपया दे दें, 1000 रुपया पैसे दे दें। और ये जो है ना, ये ऐसा नहीं, मुझे 4 दिन से ऐसे है कि आपको वो कहते हैं कि 1000 रुपया ले लो और पैसे दे दो। और यकीनन मैं अगर 100 को दे रहा हूँ, फर्ज करें मैं 1000 लूँगा, तो फिर तो मुझे ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने बंदे रखे हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं। ये शालीमार वाली साइड पे वो 2-2 रुपया लेते हैं। मुझे पता, ये लेते हैं। पैसे का मामला है, ये पैसे के मामले में पैसे लेते हैं लोगों को। ये हुकूमत की तरफ से मिल रहा है एक वजीफ़ा, लेकिन वो वजीफ़ा जिस तरह मिल रहा है, जिस तरह दिया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्रेडिट लेने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने वाले लोग जो उनसे हैं वो कम हैं। अभी तक यहाँ पे कोई किसी किस्म का नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क डाउन है। और इसी नाम के ऊपर वोट भी मांगे जाएंगे और लोगों को कहा जाएगा आए हमें वोट दें, और ये एक और कमाई का जरिया बन जाएगा। आए आपकी और लोगों से बात करवाता हूँ। अच्छा, शेख रोहेल असगर को वोट डाला था। शेख और PP के किसको डाला था? वो भी नून का ही था, जो नून लीग को डाला था। आपने किस जमात को डाला था? नून लीग नहीं पाया सी। नून लीग पाया सी। हुन तुसी 2024 की सोचिया? की सोचिए, सारे इको ਜਿਹੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ? नून लीग ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾ। अब रोज बिजली महंगी, सोई गैस महंगा, पानी का बिल सानू 4 साल पहले 300 आਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1500 ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, हो गया। हर शहर नहीं की हो। बाबा जी तुसी किहनू वोट पाया सी? नून लीग ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ? ਹੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ। ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਮੋਹਰਾਂ ਗਲਤ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। गलत मोहरा ला के आई? गलत ला के आई, क्योंकि साइड कोई भी नहीं टकरता पिया। गलत मोहरे लगा के आएंगे क्या ये किधर? बाबा जी ने दिल की बात बताई अपने। क्यों बाबा जी ऐस तरह क्यों कर रहे हो? क्यों? वोट ज़ाया हो जाएगा। साढ़े ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। कोई जमात हो जी दूसरी तहरीक इंसाफ सी, पीपल्स पार्टी ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तहरीक इंसाफ भी नहीं ना। बाबू गल के देखो, खान पीने वाली चीज़ा, घ्यो, आटा, बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी करी जा रही। 1000 रुपया दिहाड़ी, मकान किराया, तो ये बंदा की करेगा? कितने लगी कितने ना लगी। बाबा जी वोट तो मेरे पाना चाहिए सानू। पाना चाहिए, जो मौका आएगा वेखेंगे ਜਿਹੜਾ कोई बंदा चंगा है। हाँ, यानी कि तुसी चेंज हो सकते हो। हाँ, चेंज का मतलब सोचा है, चेंज हो सकता है। अच्छा, तो मैं आपको भी पता है कि हमने अलीम खान ने बड़े, हमारा अलीम खान का तलक नहीं है,
कभी भी नहीं मिल सकती उसको कामयाबी। वो तो भगौड़ा है। कौन? अलीम खान भगौड़ा है? भगौड़ा है। वो आप किसको वोट डालते हैं? आपने इसका तहरीके इंसाफ को वोट डाला? कोई बंदा वोट ले आंदे काबिल कोई बंदा बस नून लीग को डालेंगे, चाहे उनका गधा भी खड़ा है, जिसने डालना उसे डाल देना है। जो नून लीग का, जो नून लीग उसका गधा। अब तो मैंने देखा कि पीटीआई और नून लीग एक ही तरह की हो गई है। वो कहता है, पीटीआई वाला कहता है कि अगर पीटीआई का बंदा गधा खड़ा कर देगा उसको वोट डाल देंगे। नून लीग भी यही कहती है। इसी तरह वो तहरीके इंसाफ कहती है कि खंबा खड़ा जाए वोट तरीके तो हम तो फिर तो वो सही कह रहे हैं, फिर तो कोई भी नहीं सही। मौका देख के मौका देख के मौका देख के मौका दे के वोट डालेंगे। आप भी मौका दे के वोट। हाँ इंशाल्लाह। समझने वाले समझेंगे, ना समझे वो अनाड़ी है। वाह वाह वाह, उन्होंने अपने नुमाइंदे को बता दिया कि समझ तो आप गए ही होंगे। आ जाएं जी। ये अंगूरी बाग स्कीम है और हम यहाँ मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये PP 149 है कि वो वोट किसको डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट डालना वो इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। इंशाल्लाह। क्या वजह है उसकी? अच्छा लीडर है। अच्छा लीडर है, सारी बातें पसंद है। इसका मतलब फिर मैं ये भी कह सकता हूँ आपको बुज़दार भी पसंद था? नहीं, बुज़दार नहीं पसंद था उसको। तो टीवी इंटरव्यू नहीं देने आता। नहीं, तो इसका मतलब अगर उन्होंने दोबारा आके भी बुज़दार जैसा कोई बंदा लगा दिया तो? बुज़दार नहीं लगाएगा। अब नहीं लगाएगा। अब आपको यकीन है? इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स भी हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग भी हैं। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो सोचने वाली है, लोगों से बात करके मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग जो उनसे हैं वो अच्छा सोफ़ा देख के ना बैठ जाना चाहिए, अच्छी सीट देख के, कि लोग जो उनसे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन आएगा उनसे वोट मांगने के लिए, क्योंकि लोगों को भी पता है कि यही वो एक मौका है जिसके ऊपर लोग आते हैं, बड़े लोग आते हैं इनके पास, इनके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए। तो वोट मांगने के लिए जब लोग आएंगे तो ये लोग अपना बदला शायद ले लें इनसे। तो जो वोट मांगने आए उसको बड़े एहतियात से आना पड़ेगा। इसी अंगूरी बाग स्कीम के अंदर आपको एक वो दिखाया था जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो बूथ लगा हुआ था, औरतें किस तरह जलील हो रही हैं। वो रिश्वत खुद देने को तैयार हैं कि भाई 8,500 आता है, 1000 तुम ले लो, 1500 तुम ले लो, 7000 सिर्फ हमें दे दो। क्यों दे दो? ये जलालत से हमारी जान छुड़वा दो। तो ये इस तरह करके अगर हुकूमतें पैसे देना शुरू कर दें और इस तरह इस सूरत हाल हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। और उसके बाद फिर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वोट किस तरह दिया जाएगा, किस तरह दिया जाएगा। बाबा जी ने कहा मैंने अभी सोचा नहीं, मैं देखूंगा। तो बहुत सारे लोग हवाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। हवाएं तो आप समझ ही गए होंगे, हवाएं कुछ कुछ चल पड़ी हैं, कुछ कुछ चल जाएंगी। तो जब चल जाएंगी वो हवाएं, उसमें बहुत कुछ उड़ेगा और वो जिसके हाथ में जो आएगा वो पकड़ लेगा और वोट डाल देगा। उसके बाद फिर वो अगले 4 साल रोता रहेगा, हाय मैंने वोट इसको क्यों डाला, हाय मैंने बिरयानी की प्लेट पे वोट क्यों डाला, हाय मैंने 2000 पे वोट क्यों डाला, हाय मैंने वजीफ़े की पर्ची पे वोट क्यों डाला। फिर रोएंगे। इसलिए वोट जो है ना वो आपकी नसीब का फ़ैसला है, आपकी किस्मत का फ़ैसला है। देख के, समझ के, बूझ के। अब तो कोई पार्टी ये भी नहीं कह सकती कि हमें मौका नहीं मिला। अब तो सबको मौका मिल चुका हुआ है, सारे लोग पावर में रह चुके हैं। तो जिसने जो काम किया उसकी कारकर्दगी पे वोट डालिएगा। और ये तोहफा बड़ा अच्छा है। किसको डाला था 2018 में? 18 में डाला था नवाज शरीफ को। और अब आपने क्या सोचा 2024 में? अब भी सोचेंगे क्या करना क्या। अच्छा, यानी कि आप चेंज हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल चेंज। फिर नवाज शरीफ के साथ पक्के तो नहीं जुड़े हुए ना आप? वो नहीं, पक्के नहीं हैं, यानी कि चेंज हो सकते हैं? पक्के किसी के साथ भी नहीं। वाह वाह वाह। सोचा क्या वैसे, आपको लगता क्या? जब वो कहेगा सरप्राइज देंगे। वेरी गुड, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ਐਰਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। आओ मैंने अपनी गली लैके चलो। ਪੈਂਟ ਲੈਣੀ ਲੱਲਾ। ਪੈਂਟ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਗੱਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਬੇਟਾ ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਲੱਲਾ ਦਰਜੀ को। चलो ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਲਓ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। आया हो। हम आंटी के साथ उनकी गली में जा रहे हैं, वो कह रही हैं पीने का पानी नहीं आता। और ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे लोग वोट लेते हैं। आए आपको दिखाते हैं अम्मा जी गली। वो पैंट ले लें ज़रा।
ये मैं सिंहपुरे में मौजूद हूँ। सिंहपुरा जो सा PP 149 में आता है। अम्मा जी गई हैं अपने बच्चे के लिए पेंट लेने के लिए अंदर। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ खड़ा होकर। इसके बाद उनकी गली में जाएंगे। पीने का साफ़ पानी नहीं आ रहा। मैं ये बताना आपको इसलिए चाह रहा हूँ कि लोगों के मसाइल क्या हैं, लोग कैसे सोचते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर उनको लुभाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आ जाओ। फिर उसके बाद जो ज़लालत होती है उनकी वहाँ खड़े होके, वो भी आपको दिखाई कि वो मरहूने मिन्नत हो जाते हैं उस एक शख्स के और उस डिवाइस के कि उसके अंदर सिग्नल आए, सिग्नल ना आए तो सारा दिन गुजर जाए और वो ज़लालत वहीं पे हो जाए और अगले दिन आने का कह दिया जाए। उनका वक्त, उनका जो वहाँ पर खड़ा होना, उनकी जो वहाँ पर जो खड़े होकर उनकी जो मुशक्क़त है, वो सारी रायगां चली जाती है सिर्फ उन चंद हज़ार के लिए। वो कुछ और भी कर सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ उम्मीद दिला के उनको लाया जाता है और बाद में उम्मीदें तोड़ दी जाती हैं। अम्मा जी आ रही हैं। आपने वोट डाला 2018 में, किसको डाला था? शेर को। शेर को। तो यहाँ पर तो पीने का साफ पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। लाइनें पुरानी हो चुकी हैं। आपने उम्मीद क्या थी शेर से, क्या करेगा वो? जो हो गया ना वो, उसके बाद उम्मीदें सारी खराब हो गई। क्या हुआ? ये जो 16 महीने में हुआ? हाँ जी, इसमें खराब हो गई है। ये 16 महीने नहीं, उससे पहले जो हुआ है। क्या हुआ? जो गवर्नमेंट आई थी उन्होंने तब्दीली का जो नारा लिखाया था, कुछ भी नहीं उसमें हुआ। ओहो, अच्छा। तो अब आप किसको वोट डालेंगे 2000? अब अगर फिर वही हमारा शेर ही है। शेर ही है? शेर। कोई और पार्टी आपने? कोई और नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शेर। शेर। वाह वाह वाह, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो स्ट्रीट लाइट नहीं होगी तो नजर नहीं सही तरह आंदा थे। साड़ी गली ज्यादा अंधेरी है। हाँ, अब एक ही जा पता। हाँ देखो, तो कोई चक्कर नहीं है, इस तरफ अंधेरा है। अम्मा जी गुजर के आई हैं, ये मेरे ख्याल से है। और उसके बाद ये उन्होंने डिसल्टिंग करवाई है। साड़ी गली का नाम की है? 14 नंबर रखा सिंहपुरा नूरानी स्ट्रीट। हाँ, सिंहपुरा नूरानी स्ट्रीट। बाहर से मैं अम्मा जी के साथ आया हूँ, उनके घर जा रहे हैं। उनके घर गंदा पानी आ रहा है। सारी गली का गंदा पानी। सारी गली का? सारी दा, मेरे घर कली दे नहीं। अच्छा, सारी गली गंदी। तो तुसी शिकायत नहीं करते अम्मा जी? किन्नियां बच्चा करीदियां करियां क्यों नहीं? कितने अरसे से पानी गंदा आ रहा है आपका? पानी बहुत अरसा हो गया जी। तो ये तो बीमारियां फैलाता होगा। हाँ जी, फैल रही हैं बीमारियाँ, बड़ी कंप्लेंट भी करते हैं। कोई तो वासा वाले आए आपके पास? कुछ भी नहीं आते, मुश्किल से आते। इस गली के अंदर नहीं आते? ये गली का नाम क्या है? ये 14A कनाल पार्क। 14A कनाल पार्क। ये सिंहपुरा नूरानी स्ट्रीट के साथ है? जी बिल्कुल, सिंहपुरा नदीम जनरल स्टोर वाली गली है। तो ये आपने जब शिकायत की तो क्या कहते हैं वो आपको? वो कहते हैं जी आ रहे हैं, जी आ रहे हैं। तो फिर फोन करते हैं, अभी भेजते हैं। बदलने वाला है, बहुत डैमेज है। अच्छा, तो वो जब गटर वाले पानी से मिलता है तो गंदा होता है। उसको सबसे बड़ी परेशानी यही है। आपने वोट डाला था? जी, वोट डाला था। ये नून लीग वालों को डाला। आपने? हमने भी नून। तो आपसे वादा यही किया गया था कि पानी साफ आए? उन्होंने कहा था कि हम सारा चेंज करेंगे। इसका ना सीवरेज भी बदलने वाला है और पानी का पाइप, दो चीज़। तो फिर वो बदला गया क्यों? तो वो तो पावर में है। बस वो जब कहते हैं, जब जाके हम इकट्ठे होके जाते हैं, फंड नहीं है, अब हमारे पास बजट नहीं है, जब बजट होगा तो हम करवा देंगे। बजट है ही नहीं। कितनी आबादी होगी इन गलियों की? ये इस गली में तकरीबन 50 घर हैं। 50 घर? जी जी। और तकरीबन 500-600 बंदा तो होगा ना? तो वो पानी का कोई, पीने का कोई निज़ाम नहीं है। हम यहाँ पीते ही नहीं पानी है। सब फिल्टर की कहने पर के मोटरसाइकिल पे ड्यूटी लगी हुई है। जो पानी आप भरते हैं वो कैसे? ऐसा कि मैंने पूरे ये राउंड मैंने सबकी आईडी कार्ड्स की फ़ोटोकॉपी लेके साथ मैंने एक एप्लीकेशन अटैच की, जाके मैं इधर वासा वालों के दफ्तर दे के आई। उन्होंने बोला कि मैडम ये आपकी ना उधर चीफ मिनिस्टर को चली जाएगी। पानी दिखाएं मुझे गंदा। अभी भी अगर आपको कोई आके ये कह देगा पानी साफ कर देंगे, ये कर देंगे, आप वोट डाल देंगे? नहीं डालेंगे। जो करेगा खुद फिर ही है। नहीं, वो तो वादा तो यही करेगा कि हम पावर में आके करेंगे। लाजिम बात है। देखिए, ये तो हम नहीं इनको वोट डालेंगे जिस तरह इन्होंने हमारे साथ ट्रीट किया है। जब जाते हैं कभी कहते हैं जी आप ऐसा करें, आधे पैसे ये डालें, आधे हम जो है ना वो वासा वाला डालेंगे, तो फिर हम ये काम करवाते हैं। अब कैसे हम आधे पैसे? इस लालच में वोट डाल देंगे, आपकी गली ठीक हो जाएगी? नहीं,
वोट किसको डाला है? सोचा आपने कुछ किसी को? वोट तो डालना हमें पता है जिसको डालना है। जो हमारे ये पाइपलाइन सीवरेज चेंज करेगा हमारा तो वोट उसी का होगा। इसका मतलब जो आपको ये लालच दे देगा आप उसको वोट डाल? नहीं वो करें। पाकिस्तान बनाया हमने और पाकिस्तान को वोट देना है। पाकिस्तान को वोट देना? हाँ। यानी कि आपको पता है आपने किसको वोट देना? हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वोट देना? अच्छा चलो ठीक है। मैं किसी तरफ से नहीं, मैं सिटी 42 से आया हूँ। आपने लेकिन नून लीग को वोट डालना है अभी भी? इंशाल्लाह। पता क्यों? कि हम उधर से आए हैं, मशरकी पंजाब से। जी ठीक है। हमने पाकिस्तान बनाया। जी ठीक है। जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करता है हम उसको तो वोट दे सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी डाला में वोट डाला था? नहीं। क्यों? कभी भी नहीं डाला, कभी गई नहीं। भाजी क्यों वोट का नहीं आपको अंदाजा कि वोट? भाई अंदाजा है, इस दफा इधर गए थे पर उन्होंने बड़ी दूर बना दिया हुआ था। अच्छा फिर? तो फिर हम उधर गए ही नहीं। तो आपको जमात कौन सी पसंद है? सॉरी एक जैसी हैं सारी? हाँ। कोई एक अच्छी जमात लगती हो? कोई भी नहीं। यानी कि 2024 में आप किसको वोट डालेंगे? पता नहीं। ये भी बताओ। ओहो आपने डिसाइड ही नहीं किया। आपका तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया आपने। हमारी हेल्प करे ना फिर भी है। बाजी हेल्प तो तभी होगी जब आप वोट डालेंगे। आप वोट डालेंगे ही तो हेल्प कैसे करेंगे? आपने शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनवाया? नहीं गई थी तो अभी नहीं बना। ओहो देखें आपकी उम्र कितनी हो गई? पता नहीं मुझे। ये भी नहीं पता आपको? वाह कमाल लोग हैं ना। यहाँ पर लोग जो उनसे हैं उनका एक बहुत दरीना मसला है। उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा इशू है ना वो शायद किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो पीने का पानी है। और उनके घर में जो इस्तेमाल का पानी आ रहा है वो गटरों का पानी आ रहा है और वो इतना गंदा गलीज़ है कि उससे आप मेरे ख्याल से वज़ू भी नहीं कर सकते, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये वो बातें हैं जो लाहौर शहर या पाकिस्तान के सब इलाकों में मौजूद है जहाँ पर किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कह कर वोट मांगा जाता है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। ये नुमाइंदा ये जांच के आता है, ये पूछ के आता है, ये देख के आता है कि मैंने कहाँ वोट डालना है और किस मुझे वोट लेना है और उस बंदे की मजबूरी क्या है। जब वो हमारी मजबूरी जान लेता है तो वो मजबूरी ठीक करने का क्या कि आपसे वोट डलवाता है और बाद में उसके पास हज़ारों मजबूरियाँ होती हैं ये कहने के लिए कि मैं आपकी मजबूरी सॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि नुमाइंदा वो चुने, जब आप वोट डालें तो नुमाइंदे को वोट डालें कि नुमाइंदा कौन खड़ा हो रहा है। क्या ये नुमाइंदा किसी पार्टी बड़ी पार्टी के बड़े आदमी का मुलाजिम तो नहीं है? अगर ये मुलाजिम है तो जो उसने कह दिया वो इसने करना है, ये वहाँ जाके बात आपकी नहीं कर सकेगा। जो खुद मुलाजिम है वो किसी के हक़ के लिए क्या बात करेगा? तो कोशिश ये करें उस बंदे को वोट डालें जो आपके इलाके का हो, आपके हलके का हो और आपके हलके के लिए खड़ा हो, ना कि किसी लीडर के कहने पर आपके हलके की सीट को ठुड्डा मार दे, उसे कह दे छोड़ दे, इस्तीफ़ा दे दे, रिज़ाइन कर दे, असम्बलियाँ तोड़ने पे आ जाए। ऐसे लोगों को वोट मत डाला करें। वोट उनको डालें जो आपके हलके के लिए खड़े हों। ये 149 पीपी तकरीबन 4 लाख लोगों पे मुहित है। तो दरख्वास्त आपसे ये है कि वोट सोच समझ के डालें। यही वो टाइम है जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ताकत का इस्तेमाल सोच समझ के करें। आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो सा है वो आपके हाथ में है। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।